तो हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ऑप्शन ग्रीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ग्रीक्स जो है ना वो ऑप्शन को मेजर करते हैं, ऑप्शन की मूवमेंट को मेजर करते हैं। ठीक है। ऑप्शन कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, ये सब ऑप्शन ग्रीक्स मेजर करते हैं। अगर आपने ऑप्शन ग्रीक्स नहीं सीखा तो आप ऑप्शन में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो ऑप्शन ग्रीक्स होता क्या है? ठीक है। एन ऑप्शन trade. To be successful in the market, there are several forces which need to work in the option trader's favor. These forces are collectively called the option Greeks. वही है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको एज ऑप्शन ट्रेडर, आपको ऑप्शन ट्रेडर सक्सेसफुल बनना है तो आपको ऑप्शन ग्रीक समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ फोर्सेस है जो अगर आपके फेवर में काम की, अगर ऑप्शन के जो आपने ऑप्शन बाय किया है, ये सेल किया है, अगर आपके फेवर में काम किया तभी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। दीज फोर्सेस इन्फ्लुएंस एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन रियल टाइम, अफेक्टिंग द प्रीमियम टू इधर इंक्रीज और डिक्रीज ऑन अ मिनट बाय मिनट बेसिस। तो ये जो फोर्सेस है ना, ऑप्शन के प्रीमियम को रियल टाइम मतलब लाइव मार्केट में इन्फ्लुएंस करती है। ये फोर्सेस की वजह से वो ऊपर और नीचे जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑन अ मिनट बाय मिनट बेसिस। तो चार तरह के ऑप्शन ग्रीक्स है: डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा। ठीक है। एक और है इंटरेस्ट रेट ग्रीक। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। ठीक है, फिलहाल ये चार ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली ट्रेडिंग के लिए, इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो इस पे फोकस करेंगे। तो आज हम सीखेंगे दो, डेल्टा और गामा। इसका बेसिक सीखेंगे, ये क्या मेजर करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वेगा और थीटा। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटेजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है डेल्टा। अभी डेल्टा क्या होता है? तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी ग्रीक्स होते हैं ना, वो ऑप्शन में कुछ ना कुछ मेजर करते हैं, ऑप्शन की कोई ना कोई मूवमेंट को मेजर करते हैं। ठीक है। तो डेल्टा क्या मेजर करता है वो समझते हैं। डेल्टा मेजर्स हाउ एन ऑप्शंस वैल्यू चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द अंडरलाइन। ठीक है। अभी डेल्टा क्या मेजर करता है? डेल्टा मेजर करता है गाइस कि जो ऑप्शन की वैल्यू होती है, ठीक है, सपोज करो ऑप्शन की वैल्यू है 100। ठीक है। तभी ऑप्शन किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन अपने अंडरलाइन पे डिपेंड करता है, अपने स्पॉट चार्ट पे डिपेंड करता है। अगर निफ्टी का ऑप्शन है, निफ्टी के ऑप्शन की वैल्यू है 100 रुपए, और निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, और निफ्टी का स्पॉट है, ठीक है, उसकी कुछ भी वैल्यू एक्स वैल्यू है। तो अगर निफ्टी का प्राइस, अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो निफ्टी का ऑप्शन कितने पॉइंट से ऊपर जाएगा? वो भी 100 पॉइंट से जाएगा, 80 पॉइंट से जाएगा, 200 पॉइंट से जाएगा, 10 पॉइंट से जाएगा। कितने पॉइंट से ऊपर जाएगा ये डेल्टा मेजर करता है। ठीक है। और सेम वे ऑपोजिट नीचे, अगर निफ्टी नीचे जा रहा है 100 पॉइंट, तो निफ्टी का ऑप्शन चाहे वो पुट हो या कॉल हो, वो कितने पॉइंट से 100 पॉइंट नीचे जाएगा, 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, ये डेल्टा मेजर करता है। ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स, बाय हाउ मेनी पॉइंट्स विल द ऑप्शन प्रीमियम चेंज फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन द अंडरलाइन। अगर निफ्टी के चार्ट में, निफ्टी के प्राइस में 10 पॉइंट का मूवमेंट आया, 20 पॉइंट का मूवमेंट आया, 100 पॉइंट का मूवमेंट आया, तो निफ्टी के ऑप्शन, निफ्टी के कॉल एंड पुट में कितने पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा, ये डेल्टा मेजर करता है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम निफ्टी या इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, या कोई भी ऑप्शन में ट्रेड कर लो आप। ठीक है। ये जो ऑप्शन की सीरीज है ना, ये सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन के लिए नहीं है। ये जो भी है ये ऑप्शन का बेसिक है। ऑप्शन का बेसिक मतलब आप ये कॉन्सेप्ट कोई भी ऑप्शंस में यूज कर सकते हो, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो, चाहे वो स्टॉक ऑप्शंस हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो कमोड, कोई भी ऑप्शन हो, आप सब में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक है, ये A to Z है ऑप्शंस का। तो ये ऑप्शन का चार्ट है गाइस, इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस पहले ये टेबल को समझते हैं। ये डेल्टा का टेबल है। ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो है ऑप्शन टाइप, सेकेंड है डेल्टा वैल्यू कॉल ऑप्शन की, थर्ड है डेल्टा वैल्यू पुट ऑप्शन की। ठीक है। तो पहले ऑप्शन टाइप समझते हैं। तो ये तो एटीएम हो गया हमारा, एट द मनी। ठीक है। स्लाइटली इन द मनी, डीप इन द मनी, स्लाइटली ओटीएम, डीप ओटीएम। ओटीएम मींस आउट ऑफ द मनी। ठीक है। तो इस स्लाइटली और डीप में फर्क है। स्लाइटली मतलब जो करंट मार्केट प्राइस से नियर बाय है। ठीक है, नियर बाय सपोज करो करंट मार्केट प्राइस 100 है, नियर बाय स्ट्राइक प्राइस हो गया 95। ऐसे जो 100 वाले होते हैं उसमें 5 पॉइंट्स का गैप नहीं होता, उसमें 2.5 या 1 पॉइंट का गैप होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, 500 का एग्जांपल लेते हैं, 500। ठीक है। तो 500 हमारा एटीएम है, तो नियर बाय होगा 495 और 490, ये स्लाइटली इन द मनी हो गए। और इसके बाद के 485, 470, 480, 475
सारे डीप इन द मनी हो गए। ठीक है, सेम ओटीएम में भी 500 का एटीएम है तो स्लाइटली ओटीएम हो जाएगा 505, 510। ठीक है, फिर 515, 520, 515 को भी स्लाइटली बोल दो, 520, 525 सब डीप ओटीएम हो जाएंगे। तो अब ये डेल्टा वैल्यू क्या है, तो एटीएम का देखते हैं। तो एटीएम का डेल्टा वैल्यू है 0.45 टू 0.55। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको पॉइंट के बदले ना परसेंटेज लेते हैं, 45% टू 55%। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर निफ्टी का वैल्यू 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो निफ्टी ऑप्शन की वैल्यू वो 100 पॉइंट का 45% टू 55% का मूव देगी, यानी कि 45 रुपीज से लेके 55 रुपीज तक के बीच में उसमें मूव आ सकता है। इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा ये मेजर करता है। ठीक है, तो ना 45 आएगा ना 55 आएगा, इन दोनों के बीच का मूव आ सकता है उसके एटीएम पे। ठीक है, अभी क्योंकि पुट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है मार्केट से, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा पुट ऑप्शन नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा, 45% टू 55%। अगर निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव अपसाइड आया तो इसमें नीचे की तरफ 45 से 55 पॉइंट का नेगेटिव मूव आएगा। बट हमेशा इतना नहीं आता है, उसका एक रीजन होता है, वो होता है थीटा वैल्यू। वो मैं आपको आगे के सेशंस में समझाऊंगा। ठीक है, अभी इस पे बात करते हैं। तो अगेन एक बार वापस एग्जांपल दे देता हूं। अगर निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आया तो उसके कॉल ऑप्शन में 45% से लेके 55% का मूव आएगा। ठीक है, और उसके इन द मनी में 60% से लेके 100% का मूव आ सकता है, मतलब 60 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक का मूव आ सकता है। ठीक है, और ओटीएम में 45% से लेके 35%, मतलब अराउंड 30 रुपीज से लेके 45 रुपीज का मूव आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और चीज है, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना होता है। मैंने बोला था कि एटीएम में ट्रेड करना होता है, एटीएम या फिर इन द मनी। उसका एक और रीजन था डेल्टा। ठीक है, तो उस पे समझते हैं। अभी सपोज करो गाइस, मैं एटीएम में ट्रेड कर रहा हूं। ठीक है, क्या निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया, तो जो मेरा एटीएम था गाइस, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो एटीएम का एटीएम ही रहेगा कि वो चेंज हो जाएगा। तो आंसर मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आया, मैं एटीएम में ट्रेड कर रहा हूं, मैंने एटीएम का ऑप्शन लिया हुआ है। तो जब भी निफ्टी मूव कर रहा है 100 पॉइंट, तो मेरा एटीएम एटीएम ही रहेगा कि वो चेंज हो जाएगा, वो ओटीएम बन जाएगा या फिर आईटीएम बन जाएगा। तो आंसर है वो आईटीएम बन जाएगा। मैंने यहां पे ट्रेड लिया ये स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस क्या था, 45% से लेके 55% के बेस पे मेरा स्टॉप लॉस था। ओके, अभी निफ्टी में मूव आ रहा है, निफ्टी में मूव आ रहा है, मेरे फेवर में मूव आ रहा है, और मेरा जो ऑप्शन है वो स्लोली स्लोली इन द मनी बन रहा है। ठीक है, अभी मेरा ऑप्शन एटीएम से इन द मनी जा रहा है, तो उसका मूव 45% ही रहेगा या फिर उसका मूव भी बढ़ेगा, 60% से लेके 100% तक आएगा। यस, उसका मूव भी बढ़ेगा, उसमें 60% से लेके 100% का मूव आएगा। इसका मतलब है आपका जो स्टॉप लॉस है वो 45 रुपीज का है या फिर 55 रुपीज का है, बट जो टारगेट है वो 60-70 रुपीज हो सकता है, 80 रुपीज हो सकता है। इसका मतलब है रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में है। रिस्क आपका 1 रुपया है, रिवॉर्ड आपका 1 रुपीज पॉइंट 20 पैसा, 1 रुपीज पॉइंट 30 पैसा हो सकता है। इसलिए गाइस हमें एटीएम में ट्रेड करना चाहिए या फिर इन द मनी में, ताकि हमारा रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा हो। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ऐसे तो ओटीएम और बेटर है, आपका रिस्क तो बहुत कम है, 45% से लेके 30% का है, और जब ये ऊपर जाएगा तो पहले आपको एटीएम का रिवॉर्ड मिलेगा फिर आईटीएम का रिवॉर्ड मिलेगा। तो गाइस देखो, ये जो है ना, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, जब मार्केट में बहुत बड़ा मूव आने वाला है, बहुत बड़ा मूव आने वाला है, तब आपके फेवर में काम करेगा। बट मुझे बताओ, मार्केट का रोज वॉलेटाइल रहता है, रोज बड़ा मूव आता है, रोज मार्केट 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट का मूव देता है, नहीं ना। अभी सपोज करो मार्केट रोज तो नहीं देता। ठीक है, रोज नहीं देता तो आपने ओटीएम में ट्रेड लिया, आपके फेवर में जा रहे हैं, आपका 1:1 हिट हो गया। ठीक है, और तब जाके ये एटीएम बना, आपका ओटीएम तब जाके एटीएम बना, और आपका 1:1 हिट हो गया, मार्केट वैसे रिवर्सल हो गया। तो आपको कितना मूव मिला, आपको मूव मिला सिर्फ इतना ही। वही आपने एटीएम में ट्रेड लिया रहता तो आपको इतना मूव मिलता या फिर थोड़ा सा और ज्यादा मूव मिलता। ठीक है, इसलिए गाइस अगर आप ट्रेड करते हो तो आप एटीएम में ट्रेड करो या फिर इन द मनी में ट्रेड करो। अब मार्केट कब ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है हमें नहीं पता, तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म की पिक्चर देख के हम एटीएम या आईटीएम में ट्रेड करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे तो मैंने आपको समझाया ही है, वापस ले लेते हैं। सपोज करो 11 बजे हमने 17,600 का कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया।
ठीक है, 17 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया, जिसका प्रीमियम है 133 और डेल्टा है इसका 0.55 पॉजिटिव। तो मेरा टारगेट है कि निफ्टी मार्केट एंड होने तक या फिर मेरे ट्रेड लेने के बाद 100 पॉइंट का मूव देगा, मेरे ऑप्शन में कितने पॉइंट का मूव आएगा वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो वो कैलकुलेट कैसे होगा, ये जो 100 पॉइंट का मूव आ रहा है 100 इंटू 0.55, 100 इंटू 0.55 मीन्स 55 रुपीज, तो 133 प्लस 55, 188, 188 मेरा टारगेट हो सकता है, 188 या 190 या 200 या फिर 185 या 180 भी कम भी हो सकता है। उसका रीजन है थीटा या वेगा, वो हम नेक्स्ट सेशंस में सीखेंगे। ठीक है, तो ये था डेल्टा गाइस। थोड़ा जो ऑप्शन है ना गाइस, थोड़ा टफ टॉपिक है, तो आप ये वीडियोस को वापस देखना, 2 बार देखना ताकि आपको इजीली समझ आए। एक बार ये आपको समझ आ गया ना, तो आप ऑप्शन में आपका ऑप्शन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप स्ट्रेटेजी पे फोकस कर पाओगे, फिर आप रिस्क मैनेजमेंट, फिर आप माइंडसेट पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो सेकंड ग्रीक है गामा। ठीक है, गामा का गाइस हम बेसिक समझेंगे आज, क्योंकि गामा का जो एडवांस है ना वो स्ट्रेटेजी में आता है, गामा ब्लास्ट यूज करना, वो सब स्ट्रेटेजी है, तो वो एडवांस आ जाता है। हम इसका बेसिक समझते हैं कि गामा क्या मेजर करता है। ठीक है, और जो गामा मेजर करता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब हम उसकी स्ट्रेटेजी इतने यूज नहीं करेंगे, वो एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है। ठीक? तो गामा क्या मेजर करता है ना गाइस, गामा मेजर्स द चेंज इन डेल्टा फॉर द गिवन चेंज इन द अंडरलाइन। ठीक है, तो गामा क्या मेजर करता है, अगर निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन के डेल्टा में, तो एटीएम का जो ऑप्शन है उसके डेल्टा में कितना मूव आएगा, जो आपका एटीएम का ऑप्शन है वो इन द मनी बनेगा, तो इन द मनी बनेगा, लेकिन उसके डेल्टा में कितना चेंज आएगा, 0.55 का था, तो 0.55 से 60 जाएगा, 65 जाएगा, 70 जाएगा, 75 जाएगा, वो कितना मूव आएगा, वो मेजर करता है गामा। तो हमें ये मेजर करने की जरूरत नहीं है कि कितना मूव आएगा, हम अंदाजे से हम चेक कर सकते हैं कि इतना मूव आ सकता है, उसके हिसाब से हम टारगेट लगाएंगे। या फिर अगर आप धन यूज करते हो, तो धन के ऑप्शन चेन में आपको डेल्टा गामा सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, सो अनलाइक डेल्टा गामा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो गामा गाइस कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों के लिए पॉजिटिव रहता है, क्योंकि गामा डेल्टा मेजर करता है, ऑप्शंस नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा थीटा और वेगा। सो हैव अ ग्रेट डे गाइस। तो और भी अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो फॉलो कर लीजिए ट्रेडर बाजी।